हेलो एवरीवन मु अलिभा वेलकम करुच्ची समस्त पाठ दुनिया को। तो आमर सीटेट पे क्लास चलती आज इंग्लिश पेडागोजी आम क्वेश्चन करवा पेडागोजी सीटीपी जमी जी कर आज इंग्लिश पेडागोजी करवा तापर मु तुम नेक्स्ट क्लास पाखु लेट करवानी आमर जी सीटेट क्वेश्चन सब प्रीवियस क्वेश्चन सब डिस्कशन करवा सीटेट प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कशन करवा सीडीपी जी सब क्वेश्चन आसला काली आम स्टार्ट करवा आम। तो देख आज इंग्लिश पेडागोजी किसी क्वेश्चन अच्छी कर बस देख फर्स्ट क्वेश्चन कर why is learning English is important in the present context? कहीं इंग्लिश पेडागोजी 15 मार्क 15टा ओडिया पेडागोजी 15 इंग्लिश पेडागोजी 15 तो इंग्लिश पेडागोजी ओडिया पेडागोजी भल से देखिए थो why is learning English important in the present context? It is only subject in school ना। तो देख आम जानी इंग्लिशटा कौन इट इज अ लैंग्वेज इंग्लिश हूँ गोटे लैंग्वेज ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन ओके आउ कि बुझुनि बुझार कि जिनस ना तो इट इज ए लैंग्वेज ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन रीजनल लैंग्वेज नुहे नो रीजनल लैंग्वेज नुहे कि इट हैज़ नो प्रैक्टिकल यूज रीजनल लैंग्वेज कौन तुम गोटे स्टेट को जाऊँचे जो स्टेट्र पर्टिकुलर मदर टंगटा को आम कहीपर रीजनल लैंग्वेज ओके। तो देख तापर गला तो कौन कह यहाँ कहते बी कम्युनिकेशन ग्लोबल कम्युनिकेशन इंग्लिश इज ऑफन डेज लैंग्वेज इंग्लिश को कौन लैंग्वेज कहते इंग्लिश इज कॉल्ड डेज लैंग्वेज बिकॉज इट कनेक्ट्स पीपल्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड कंट्री क्लासिकल लैंग्वेज कहती ना नेटिव कहती लिंक कहती वर्नाकुलर। तो मन रखो इंग्लिश को आम कौ लैंग्वेज कहती इंग्लिश को आम लिंक लैंग्वेज कही था मन रहा इंग्लिश को आम कौ लैंग्वेज कही था इंग्लिश को आम लिंक लैंग्वेज कही था। वन मेजर रीजन फॉर टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया आम जो आम इंडिया रे आम कौन पर इंग्लिश को पढ़ुचे तार मेन रीजन कौन इट इज फास्ट लैंग्वेज नो आमर फास्ट लैंग्वेज कौन ओडिया L1 हूँ आम लैंग्वेज 1 हूँ ओडिया आम मदर टंग। तापर देख मेन हूँ इट इज यूज्ड सेकेंड लैंग्वेज तो इंग्लिशटा कौन L2 सेकेंड लैंग्वेज फॉर हायर एजुकेशन तुम हायर एजुकेशन जाओ तुम कंट्री अदर कंट्री को जा जो जगार इंग्लिशटा आम यूज कर L2 हिसाब से इंग्लिश को आमको माने कौन शिखा उचित जोटा कि आम यूज होता है हायर एजुकेशन इंग्लिश हेल्प्स इन एम्प्लॉयमेंट बिकॉज इंग्लिश जो हेल्प कर एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र में कहीं ना मोस्ट ऑफिशियल वर्क इन इंडिया जिते कि भी इंडिया ऑफिशियल वर्क डन इन इंग्लिश ओके तुम देख सब डॉक्यूमेंट हो सब इनफॉरमेशन हो सब जिनस ए टू जेड कि ओडिया टाइपिंग करे कि नहीं ओडिया सब जिनस इंग्लिश से इंग्लिशटा हूँ एम्प्लॉयमेंट मान बहुत हेल्पफुल। तापर टीचिंग इंग्लिश टुडे इम्पोर्टेंट मेनली आजिका डेट इंग्लिश बहुत इंपोर्टेंट इट डेभलप रोट लर्निंग मदर टंग नो इट्स अपॉन ग्लोबल अपॉर्चुनिटी समस्त ग्लोबल अपॉर्चुनिटी एजुकेशन एंड जॉब्स प्रोवाइड करे कौन इंग्लिश। देख क्वेश्चन ही आंसर अच्छे इंग्लिश को आउ कौन लैंग्वेज कहते इंग्लिश को लाइब्रेरी लैंग्वेज कही था कहीं लाइब्रेरी लैंग्वेज कही था कह मोस्ट ऑफिशियल बुक्स आर रिटन इन हिंदी मोस्ट बुक्स एंड रिसर्च मटेरियल्स आर अवेलेबल इन इंग्लिश है ये आम इंग्लिश को गोटे लाइब्रेरी लैंग्वेज कही था कहीं बहुत सारा बुक्स रिसर्च जी मटेरियल सब लिखाई था कौन इंग्लिश है। देख ये मुझे गोटे पॉइंट तुमको कहूँ मन रख इंग्लिश को आउ कौन कौन कही था इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश हूँ इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज देन इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश को आम आउ कौन कही था L2 कौन आमर L1 कौन लैंग्वेज 1 कौन आम ओडिशा रोचु ओडिया आमर एल माने आमर कौन ओडिया है ओडिया कि L2 कौन इंग्लिश लैंग्वेज 2 कौन इंग्लिश तेणु इंग्लिश हूँ कौन सेकेंड लैंग्वेज
अच्छा तापर मन रखिबो इंग्लिश as an associate official language. English होची English as an associate official language. तापर English as an link language. तापर इंग्लिश को आम आउ कौन कही गला लिंक लैंग्वेज क्रिएट कला लिंक लैंग्वेज कहीं क्रिएट कर गोटे स्टेट रू आउ गोटे स्टेट भितर जो अदर स्टेट रे से मैंने उड़िया कही पारे कि हिंदी बुझी पार नुवे तुम भी जो लैंग्वेज बुझी पार नुव से जगह तुम इंग्लीश कथा हो एग्जांपल मुझे तुमको दूसरी एग्जांपल दूसरी तुम सपोज जाइछ केरला कि आंध्र प्रदेश है मुझे एग्जांपल दूसरी आंध्र प्रदेश तुम जाइछ सेठी तांकर मदर टंग कौन तेलुगु एठी तुम ओडिया आम ओडिशा आमर ओडियार ओडिया माने आम ओडिशार कौन मदर टंग ओडिया अच्छा से माने कौन होचंदी तेलुगु बुझी तो माने आमे कौन तेलुगु कहि परिबानी कि बुझी परिबानी के माने ओडिया लोक अच्छा आंध्र प्रदेश लोक माने कौन से माने ओडिया बुझी परिबेन तो ठीक अछि किंतु से माने हिंदी भी बुझी परिबेनी हिंदी कहि परिबेनी तो आमे तो हिंदी कहि परिबा अच्छा से जगह रे कौन कहि से माने हिंदी कहि परिबेनी कि ओडिया कहि परिबेनी किंतु एटलीस्ट तुम गोटे जगह बोलते जो कि जहाँ भी तुम ट्रावेलिंग करछु तार से लोक मान सह केमती कम्युनिकेट कर से जगह इंग्लीश आमको गोटे मध्यस्थ हिसाब से काम करे से जगह आम भी इंग्लीश बुझीपर भी इंग्लीश बुझीपर जब धर कह मुझे पानी चाहिए तुम कह पानी से बुझीपर पानी को तुमको गोटे एक्जाम्पल मुझे तुमको तुम कह कौन वाटर अच्छा अच्छा हाँ वाटर मांगुच बुझीपर तो से जगह इंग्लीशटा गोटे लिंक लैंग्वेज हिसाब से क्रिएट करें है अच्छा आउ कौन इंग्लीश गला लिंक लैंग्वेज आउ मन रख इंग्लीश एज एन कौन ना इंग्लिश आज ए आउट मन रखा आज ए कोर्ट लैंग्वेज आज ए कोर्ट लैंग्वेज आउ है तापर देख इंग्लिश also most important technology because in the main language of the internet and software it is not used देखो it is not used scientific communication जो जगह इंग्लिश देला जो लैंग्वेज हो मेन हूँ आम कौन कम्युनिकेट करवा सी कौन इट इज नॉट यूज साइंटिफिक कम्युनिकेशन इट इज ओनली लिटरेचर केवल कंप्यूटर यूज होता है मेन लैंग्वेज इंटरनेट सफ्टवेयर आज का डेट रे इंटरनेट सफ्टवेयर सब किसी कौन आस इंग्लिश ही आसूँ बुझेगा तापर इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश को मुझे कहली इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज कहीं गोटे कंट्री रू आम अदर कंट्री जो जाइए आम इंग्लिश रे कथा होता अब मोस्ट ऑफ द कंट्री आम जो कह बहुत सारा कंट्री आम वर्ल्ड रे से लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज हूँ इंग्लिश है तो इट इज स्पोकन एंड अंडरस्टूड इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड तो से इंग्लिश रे कहते से यहाँ को आम कहीपर गोटे ग्लोबल लैंग्वेज in India English is taught as in India English को हमें taught इंग्लिश टा कौन फर्स्ट लैंग्वेज कि ना आम ओडिशा आम ओडिया आमर जो मदर टंग कहवा नेटिव लैंग्वेज आमर कौन ना ओडिया तो इंग्लिश आमर L2 सेकेंड लैंग्वेज है the main objectives of teaching English is school is to देखो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश हो टीचिंग जेकोसी लैंग्वेज गोटे एग्जांपल देली जे तुम इंग्लिश पढ़ुचे मैंने इंग्लिश कथा कहबा सब टीचिंग रो मेन होची कोन LSRW को डेवलप करिए लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग स्किल ये चार्टा स्किल ऊपर इंपोर्टेंट देते गोटे लैंग्वेज को सुनिया को हेले तुमको अटेंशन भाव तुम शुणव लिसनिंग कर जिन को बार बार तुम ट्राए कह रीडिंग कर एंड लिख लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग अब आसिकला NCF देखो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक देखो अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द मेन एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज टू
learn grammar rules perfectly, use English for communication expression, memorize vocabulary and poems. then देखो NCF 2005 मेन एम टीचिंग इंग्लिश को केमिति तुम शिखा इंग्लिश को आम गोटे इंग्लिश हूँ कम्युनिकेशन जिते कह एक्सप्रेस कर इंग्लिशटा गोटे कम्युनिकेशन से तुम आम भी जो कहू कि इंग्लिश केमती शिखू समस्त जान जिते तुम कम्युनिकेट कर सहित तुम तुम फिलिंग्स को जिते एक्सप्रेस कर तुम से डेफिनेटली धीरे धीरे तुम से जिनसा कहीपर ओके तो जिते यहाँ कथा से कहते एनसीएफ 2005 एनसीएफ 2005 recommends that English should be taught जे इंग्लिश को आम केमती शिखा उचित इंग्लिश को ट्रांसलेशन करके नुहे ग्रामर माध्यम नुहे लेक्चर माध्यम नुहे एनसीएफ 2005 वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा मन रखिए क्वेश्चनटा एक्टिविटी बेस्ड माध्यम एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच माध्यम एनसीएफ कथा आसला माने एनसीएफ 2000 बहुत थर कही एनसीएफ 2000 कथा आसला माने एक्टिविटी बेस्ड एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच है मन रहा which approach taught NCEF 2005 emphasis for English teaching structural नुहे ग्रामर नुहे कौटा को बेस इंपोर्टेंट देते देखा हाँ देखो एडी कम्युनिकेटिव देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट आइला कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को इंपोर्टेंट देती मुझे आगे भी टिके तुमको एनसीएफ विषय कही दूसरी देखो एनसीएफ 2005 कीवर्ड कही एनसीएफ 2005 आसवा पूर्व ऑलरेडी आहरी 3टा आसला कौन कौन ता पूर्व एनसीएफ 1975 ऑलरेडी आसला 1988 रे गोटे एनसीएफ आसला तापर 2000 रे गोटे आसला एबे हो 2005 ये जो 2005 तापर भी अलग आसी मो 2005 कथा पूछ खाली ये 2005 रे कौन कौन आर किछटा 5टा प्रिंसिपल जोटा कि परीक्षा बार बार पड़े है अच्छा से प्रिंसिपल टा खाली कही दूँ देखो कनेक्ट करवा नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द क्लासरूम कनेक्ट करिया नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द क्लासरूम केवल नुहे गोटे छुआ को तुम केवल गोटे क्लासरूम भितर खाली आसब टीचर हिसाब से पढ़ेदेव खाली नॉलेज ताको देदेव नो से आउटसाइड रो कौन शिखब आउटसाइड रो कौन एक्सपीरियंस लर्न कर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज से कर बाहर जिनस केमती कौन शिखब तेणु केवल नुहे क्लासरूम खाली गोटे पाठर गोटे बहिर पाठ शिखब से बहिर जहाँ लिखाई पढ़ला क्लासरूम पढ़ला नो बाहर जिनस से कौन एक्सप्लोर कला बाहर जिनस आउटसाइड क्लासरूम से कौन कौन सब शिखो यहाँ को इंपोर्टेंट देते आउ कौन देते से कहते लर्निंग इज शिफ्ट अवे फ्रॉम रॉट मेथड आगुरी पिला माने घुसिकी जे परीक्षा आसी घुसिले बही खाता घुसिक परीक्षा देले से जिनसटा को माने 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 से जिनसटा को से फोकस करना ता बदले से कहले रॉट मेथड बदल में आम यूज करिए कौन एक्टिव बेस्ड लर्निंग बा जेड़ा को आम कहीपर आउ गोटे कही कौन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पिला केमिति डिस्कवरी करेंगे पिला भितर नॉलेज केमती माने ग्रो हम केवल नुहे घुसिक आसवा से केमिति पिला एक्टिवली शिखिबे तांको तुम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कर तुम हिस्ट्री पढ़ाऊच तो तुम से तुम गोटे मुद्रा देखिए छुआ को पढ़ाओ तुम गोटे जिनस पढ़ाऊच तुम फील्ड ट्रिप्स रे पढ़ाओ डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कराओ सो दैट कि पिला न घुसिकी से बुझीब कंस्ट्रक्ट कर पिला कंस्ट्रक्ट कर नॉलेज को से कंस्ट्रक्टिविस्ट देते आ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आसला माने क्या फोकस मन रखिब चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग बा आम कहीपर लर्नर सेंटर्ड लर्निंग अच्छा लर्नर सेंटर चाइल्ड सेंटर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टीचर रोल कौन टीचर रोल हूँ फैसिलिटेटर टीचर रोल हूँ गोटे फैसिलिटेटर आउ से कौन कही पिला माने सब बड़े एग्जाम को डरुले आगुरी एग्जामटा माने सब कौन घुसी घुसा के एग्जाम दूसरे बहुत कष्ट तो एग्जामटा कौन से कहले एग्जामटा एथर हम कौन फ्लेक्सिबल हम बहुत ही फ्लेक्सिबल हम बुझीगला आउ नुहे कि पिला मानू केवल आम बुक नॉलेज पढ़ेबा जमती कि ओवरऑल डेवलपमेंट करवा पिला भितर केमती ऑलराउंड डेवलपमेंट हम सेटा ऊपर फोकस करते तो एगुड़ा सब मन रखिए फोकस करते
तापर अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 लर्निंग इंग्लिश एनसीएफ 2000 सांगे सांगे कहली केमती होबा दरकार टीचर सेंटर्ड एग्जामिनेशन सेंटर्ड टेक्स्ट बुक केमती होबा दरकार लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी बेस्ड एनसीएफ 2005 सजेस्ट दैट इंग्लिश शुड बी लर्न इंग्लिश को हमें केमती शिखिबा एनसीएफ कही एनसीएफ जो 2005 रेकमेंड करले इंग्लिश को केमती शिखिबा ये इंग्लिश को हमें शिखिबा एलोंग विथ लर्नर्स मदर टंग माने पिला तार ओडिया प्लस इंग्लिश मिसेकी पढ़िबो अर्थात पिला धर इंग्लिश पढ़िला ओडिया तो मदर टंग मिसे कहीं आमे ओडिया पिला धर आमे कहया आम ओडिशार को ओडिया पिला आमको जो आम आज जाए भी आमको जो सामना वाला आम जो पढ़ा आमको जो सामना वाला ओडिया न बुझे आम बुझीपार ना कहीं आम स्टार्टिंग रू ही सेमती आम माने एडाप्ट करूँ तो से जिनसा से कहते सेमती हेले ही आम भलसे बुझीपार आम भाषा लिखिपार से कहते मदर टंग इंपोर्टां देव किए मदर टंग इंपोर्टां कदा एनसीएफ 2005 कही रेकमेंड कर मन रखियो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इन प्रमोटेड बाय एनसीएफ 2005 फॉर इंग्लिश लर्निंग एनसीएफ बहुत क्वेश्चन आसे एनसीएफ 2005 इंग्लिश लर्निंग उपर कौन कहते मेमोराइजेशन तो तुमको सांगे सांगे कहले रट लर्निंग को से इंपोर्टां देना तापर कॉपी फॉपी ये सब कथा कहना से कहते पिला मानू तुम केमती पढ़ेब एक्टिव करी माने एक्टिविटी बेस्ड एक्टिविटी एक्टिविटी माने केमती एक्टिविटी पिला मानू तुम पढ़ाऊ गोटे स्टोरी करके पढ़ाओ रोल प्ले जालियानवाग हत्याकांड केमिति होता जालियानवाग हत्याकांड सेपटे जनरल डायर आसपटे भारतीय लोक मैंने आसुँच पिला किसी स्टोरी कले किसी गोटे रोल प्ले कले अलग पिला शुणिले तो भर मन रहा जिनसा प्ले ग्रुप डिस्कशन जीडी स्मार्ट क्लास सतल तो गोटे एग्जांपल मुझे तुमको दूसरी केमी धर मुझे कहबी गोटे वीडियो मध्यम छुआ मान देखा जिनसा द्वारा से कंस्ट्रक्टिविस्ट नॉलेजटा बढ़ुँ से घुसिकी शिखुना अलरेडी अच्छा एमती होता कि जालियानवाग हत्याकांड एमती होता से पाठ मैं बही पढ़ले घुसिले से मैंने ऑटोमेटिकली से जिनसा मन एमती से बुझिले से जिनसा से जिनसा इंपोर्टां देते एक्टिविटीज माध्यम व्हाट इज द रोल of the teacher as per NCEF 2005 एबे संगे संगे कहली गोटे टीचर रोल कौन फैसिलिटेटर टीचर रोल फैसिलिटेटर कहीं फैसिलिटेटर माने चाइल्ड सेंटर्ड जी मन रखिब चाइल्ड बा लर्नर सेंटर्ड है जी चाइल्ड बा लर्नर सेंटर्ड कथा आसिया माने से टीचर रोल कौन थे फैसिलिटेटर बा गाइड थे NCEF 2005 stress on developing which of the following together खाली रीडिंग खाली राइटिंग नुहे खाली ग्रामर नुहे LSRW है यही चार्टा स्किल केमी पिला डेभलप हम लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द क्लासरूम ये जो सांग तुमको जो सेंटेंसटा पढ़ेली कनेक्ट करवा से कहते एनसीएफ 2005 रेकमेंड कर कनेक्ट करवा नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल तार अर्थ कौन रोड मेमोराइजेशन ना देख रिलेट करवा इंग्लिश टू लर्न डेली एक्सपीरियंस आम डेली डेली कौन कौन लाइफ रे एक्सपीरियंस लर्न कर सब बड़ जिन एक्सपीरियंस ओके बाहर कौन कौन एक्सपीरियंस कुछ एमती हवा दरकार नुहे एमती बाहर इनफॉरमेशन आम बहुत जगह बहुत किसी लाइफ रे डेली डेली किसी पाई था इनफॉरमेशन कलेक्ट करी था तो से एक्सपीरियंस हम डे बाय डे कौन पाई था खाली नुहे कि गोटे क्लासरूम में गोटे क्लास रे जहाँ जहाँ पढ़ी था शिखी था नुहे बहुत जगह बहुत किसी शिखी था तो सेटा कथा से कहते Which evaluate system suggested NCEF 2005 English learning कौन SSE मुझे तुमको पढ़ेला बेले कही ना कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को किए रेकमेंड करते NCEF 2005 और किए इम्प्लीमेंट करते CBSE केबे होता 2009 बुझीगला तेणु NCEF 2000 में कोटा को सजेस्ट करते CCE आ बुझुनी CCE है एथर क्वेश्चन करवा CDP रो काली करवा तो बुझे सब तापर देखो 21 नंबर करो एटा टिके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट स्टेज ऑफ रीडिंग प्रोसेस रे प्रथम स्टेज कौन मैं रीडिंग रे तीनटा स्टेज अछि प्री रीडिंग विल रीडिंग पोस्ट रीडिंग तो से देछि प्रथम स्टेज फास्ट हूँ प्री रीडिंग मन रखिब फास्ट आम कौन करि थाउ
प्री रीडिंग, देन विल रीडिंग, देन पोस्ट रीडिंग। से फास्ट कौन पचारा, फास्ट आउची प्री रीडिंग। प्री रीडिंग स्टेज मेनली हेल्प्स जेहेतु तुम प्रथम थर पे गोटे रीडिंग पढ़, तुम फर्स्ट टाइम गोटे तुमको कहला पढ़, फर्स्ट टाइम जेहेतु तुम पढ़, तुम कौन कर पढ़ला बेले तो धीरे धीरे पढ़ टपिकटा तो गोटे टपिक किंग द प्रिंसेस ऑफ एमती गोटे किसी देती तुम भाव अच्छा अच्छा यहाँ बोलते गोटे किसी राजा विषय कहुई कि गोटे राणी विषय कहुई कि गोटे कंट्री विषय कहुई यहाँ बोलते एमती किसी होती सेठी तुम गोटे जिन को प्रेडिक्ट कल कंटेंट को कौन कल ना प्रेडिक्ट कल बोलते अच्छा या विषय बोलते कहुई से एक्टिवेट प्रायर नॉलेज एंड प्रेडिक्ट द कंटेंट बुझीगला एक्टिवेट कल तुम प्रायर नॉलेज को ये विषय बोलते आगुरी आगुरी बोलते 6 ना 7 ये बहीटा ये स्टोरीटा बोलते पढ़ी यहाँ बोलते एमती विषय हम से राजा जी राणी जी एमती ये तुम तो गोटे जिन को पढ़ला बेले प्रेडिक्ट कर यहाँ केत होता है प्री रीडिंग स्टेज है मो प्री रीडिंग स्टेज आउ तुमको कहीदे जिते प्री रीडिंग स्टेज कथा पढ़ प्री रीडिंग स्टेज आसला माने एटा कौन प्रीवियस स्टेज मन रखियो एटा कौन कहते प्रीवियस स्टेज बा हमें कहि परिबा बा हमें कहि परिया प्लानिंग स्टेज बा हमें कहि परिया प्रिपेरेटरी स्टेज प्रिपेरेटरी स्टेज ओके ए स्टेज रे कौन होते ऑल प्रीवियस नॉलेज तुम थाए माने प्रीवियस नॉलेज को एक्टिवेट करा जाय थाए कहीं ना एटा होची बिफोर रीडिंग फास्ट तुम पढ़ो बिफोर रीडिंग करिवो एठी तुमको पिला मान कौन करे एनगेज करा जाय थाए पढ़ समस्त किसी पढ़ संगे धीरे धीरे स्टार्ट करिया पढ़िया तुम एनगेज करा जाय थाए एठी गोटे पिला जानी था बैकग्राउंड नॉलेज है आ मन रखिबो एठी कौन करे थे एठी तमरा होता है प्रेडिक्शन प्रेडिक्ट करी था आउ एठी तमरा प्रेडिक्ट द टाइटल आउ एक्टिवेट कराई था तुम नॉलेज को है तापर देखो एक्टिविटीज लाइक प्रिव्यूइंग टाइटल गोटे टाइटल को देखी टाइटल देखियो प्रेडिक्ट करिवो एटा कम सांग सांग कहली प्रेडिक्ट करिया बोधे ए विषय कहुई टाइटल देखि नेलो पढ़ला पूर्व ये टाइटलटा देखि नेलो ये प्रेडिक्ट करिवो एटा कोन प्री रीडिंग which stage focuses on understanding the text and identify key information which stage focuses on understanding the text identify key information देखो ये कौन हो कीवर्ड अंडरस्टैंडिंग पढ़ला बेले तुम ट्राए कर धीरे 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 तुम बुझी माने बुझी था यहाँ हूँ विल रिडिंग रे बुझे विल रिडिंग रे तुम कौन होता जेहेतु तुम फास्ट प्री रिडिंग पढ़ीदेल प्री रिडिंग पर जो तुम विल रिडिंगटा पढ़ी था एटी जेहेतु तुम फास्ट पढ़ल एटी आउ थे तुम पढ़ला तुम जिनसा तुमको भलसे बुझी माने बुझीपारे तुमको साहाଯ୍य करता है जदि जिते पढ़ी था अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक कंटेंट बा मेन आइडिया बा तुमको तुम बुझी था जी तुमको देते जो कौ स्टेज पिला बुझ माने बुझा को साहाଯ୍य होता है बुझी था विल रिडिंग स्टेज वो स्टेज रे विल रिडिंग स्टेज देखो स्किमिंग एंड स्कैनिंग मोस्ट ऑफन यूज्ड ड्यूरिंग विल स्टेज एटा कौ स्टेज रे बेसिकली यूज होता है वो प्री रीडिंग विल रीडिंग पोस्ट रीडिंग एंड रीडिंग लाउड
एटा को स्टेज रे होते प्री रीडिंग विल रीडिंग पोस्ट रीडिंग एटा मते लागुची प्री रीडिंग हो बोधी विल रीडिंग आंसर दीजिए अच्छा एक क्वेश्चन में तुमको देखिए कहबी लाइक दीटा आंसर बाहर प्री रीडिंग विल रीडिंग वो तुमको देखिए कहबी देखो नेक्स्ट 26 देखो पोस्ट रीडिंग देला post reading stage mainly involves पोस्ट रीडिंग रे कौन अच्छा एटा होची एटा प्री रीडिंग मन रखियो प्री रीडिंग एटा हम मते लागुची एटा प्री रीडिंग तथे मु देखि कहबी विल रीडिंग तो होबा कथा काहे ना स्किमिंग जेतु फर्स्ट टाइम पढुचो रीडिंग तो मैं ऊपर तो मैं फर्स्ट टाइटलटा पढ दलो तो फर्स्ट टाइटलटा पढ दे गुटे जिंस अज्यूम करबा एटा तो स्किमिंग ना स्किमिंग हला फर्स्ट पढ देगी तो स्किमिंग बा स्कैनिंग एटा बेसिकली प्री रीडिंग स्टेज रे यूज होते तथे मु तुमको देखि कहबी मन रखथिबा एटा प्री रीडिंग ही होबो हला अब देखो 26 द पोस्ट रीडिंग स्टेज मेनली इन्वॉल्व्स हाँ लास्ट स्टेज रे कौन हुए लास्ट स्टेज टा हमें कौन कहता पोस्ट रीडिंग स्टेज रे पिला कौन थरे नुहे दिथर नुहे तीन थर पढ़िबो लास्ट 3 थर पढ़िबो ऑलरेडी दिथर दुईटा स्टेज क्रॉस करके आस्ते तो एठी हमें कौन करथाउ पिला चेकिंग करथार कॉम्प्रिहेंशन एंड रिफ्लेक्सिंग ऑन द टेक्स्ट मन रख एटा तुम गोटे एलटीआर क्वेश्चन आसला कौ स्टेज रे आमे गोटे पिलार इभालुएट चेक करथाउ जतले तुमको देथिला इभालुएट गोटे पिलार एनालिसिस चेक करू प्रॉब्लम सॉल्विंग्स पिला भितर क्रिएटिव्स आइडियाज क्रिएटिव एंड समराइज लास्ट स्टेज रे ही कही थे बुझीगला पोस्ट रीडिंग स्टेज ही कही थे तब देखो हे देहला एक्टिविटीज लाइक समराइज डिस्कशन आंसर क्वेश्चन एटा कहा अंडर जाए एटा होची पोस्ट रीडिंग स्टेज रे जाए तापरे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री रीडिंग एक्टिविटी प्री रीडिंग रे तमे गोटे टॉपिक को भाबो एटा को विषय कुहाई छै माने ब्रेनस्टॉर्म करिवो चिंता करिबा एटा तो हुए तापरे होची डिस्कशन ऑफ पिक्चर टाइटल भी देखि तुम डिस्कस करिवे एटा बते एमती विषय कुहाई छै गोटे राजा का विषय कुहाई छै रानी का विषय प्रेडिक्ट करिवो हां एटा गोटे प्रेडिक्ट तुम करिवो एमती हेइते पारे किंतु तुम मेन आइडिया रीडिंग फॉर मेन आइडियाज है एटा तुम केते बेले कह तो मेन आइडिया तुम जानिबो केरको तुम तो फर्स्ट टाइम पढ़िलो ना तुम जानिबो केरको कोठी कोन मेन आइडिया बिच कहै मेन आइडिया तुम आउथरे पढ़ला पर जानिबो माने मु जदी कहमी विल रीडिंग रे एटा यूज होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज यूजुअली बिलोंग्स टू व्हिच स्टेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखो कॉम्प्रिहेंशन आसला बा तुमको पचारिबो समरी गोटे छुआ को कह अरे गपड़ा कह पूरा पिला कहीदेव एठू जे कहूँ पोस्ट रीडिंग रे वेट 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 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस यूजुअली बिलोंग्स टू व्हिच स्टेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पिलार समरी जेटा कि पूरा एटा हूँ पोस्ट रीडिंग हम लास्ट स्टेज एटा पिला भल से समराइज कर भल से कॉम्प्रिहेंस कर भल से बुझी पार भल से बुझे पार एटा पोस्ट रीडिंग रे होता है
विल रीडिंग रे जब तुमको देखो पिला पिला कौन करे अंडरस्टैंड करे पिला अंडरस्टैंड जो देखो पिला बुझी पारे अंडरस्टैंड करे मीनिंग को है एवं धीरे धीरे एक्टिवली एंगेज हुए बुझी पारे आउ जोटा कहते एक्चुअल रीडिंग स्टेज है अंडरस्टैंड करे कौन अंडरस्टैंड स्टार स्ट्रक्चर को बुझा ट्राए करे ऑर्गेनाइजेशन द टेक्स्ट एगुड़ा आसला तुम कह विल रीडिंग किंतु से जैसे रीडिंग कम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज यूजुअली बिलोंग्स टू पूरा भल भाव में बुझीपारे एटा समराइज करें एटा हूँ पोस्ट रीडिंग तब द 3 स्टेज देख प्री रीडिंग विल रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग है ठीक अच्छे एत मुझे क्लास करुँची मोर पूरा नाक जाम हो गला क्लास बहुत कष्ट नौ कहीं बेसी हो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करें सो एत क्लास कली तो नेक्स्ट क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा थैंक यू सो मच एवरीवन बाय बाय।